नमस्ते। आज हम एक ऐसे सफर पर निकलने वाले हैं जो हमें खुद पर महारत हासिल करने का रास्ता दिखाएगा। जी हां, हम बात करेंगे सामुराई अनुशासन के सिद्धांतों की, जो कि प्राचीन जापानी योद्धाओं से प्रेरित एक बहुत ही शक्तिशाली फ्रेमवर्क है। तो चलिए एक सवाल से शुरू करते हैं। क्या कभी ऐसा महसूस हुआ है कि कोई अपने ही मन का कैदी बन गया है? मतलब सोशल मीडिया पे घंटों स्क्रॉल करते रहना, जरूरी काम को टालते रहना और अपनी ही इच्छाओं के जाल में फंसे रहना। बस यही वो समस्या है जिसे ये फिलॉसफी जड़ से सुलझाने की कोशिश करती है। देखिए, आज की इस डिजिटल दुनिया में ना फोकस की कमी सिर्फ एक आदत नहीं रह गई है, बल्कि ये एक तरह की मानसिक गुलामी बन चुकी है। सोशल मीडिया, फालतू के नोटिफिकेशंस और हमारे दिमाग में जो लगातार विचार दौड़ते लेते हैं, वो हमें एक ऐसे अदृश्य पिंजरे में कैद कर देते हैं जो असल में हमारा ही बनाया हुआ है। तो फिर इस पिंजरे को खोलने की चाबी क्या है? वो चाबी है सामुराई की तरह सोचना, एक योद्धा की मानसिकता अपनाना। ये मानसिकता प्राचीन बुशिदो सिद्धांतों पर आधारित है और हमें इस दिमागी गुलामी से आजाद होने का एक बहुत ही दमदार रास्ता दिखाती है। अच्छा, तो ये मानसिकता काम कैसे करती है? यहाँ एक बहुत बड़ा फर्क है। जहाँ आज की मानसिकता अक्सर भावनाओं और अचानक उठने वाले आवेगों मतलब इम्पल्सिस पर चलती है, वहीं सामुराई मानसिकता तर्क और कर्तव्य को सबसे ऊपर रखती है। ये हमारी सोच में एक बहुत ही बुनियादी और शक्तिशाली बदलाव है। इस मानसिकता के दिल में तीन बड़े पावरफुल सिद्धांत हैं। पहला, असफलता का डर, उसे पूरी तरह से खत्म कर देना। दूसरा, अपनी भावनाओं पर काबू पाना, उन पर महारत हासिल करना। और तीसरा, जो शायद सबसे जरूरी है, अपना 100% ध्यान सिर्फ और सिर्फ उस काम पर लगाना जो अभी हाथ में है। तो सवाल यह है कि इस योद्धा जैसी मानसिकता को अपनी जिंदगी में लाएं कैसे? इसके लिए एक 90 दिन का कार्यक्रम है जो इस बदलाव की पूरी यात्रा का एक साफ और स्ट्रक्चर्ड रोड मैप देता है। अब ये जो 90 दिन का सफर है ना, इसे 3 फेज में बांटा गया है। पहले 30 दिन है सफाई और नींव रखने के लिए, जहां हम अपनी बुरी आदतों को हटाते हैं। अगले 30 दिन अच्छी आदतें बनाने पर फोकस करते हैं और आखिरी 30 दिन इन आदतों में महारत हासिल करने और उन्हें अपनी पहचान का हिस्सा बनाने के लिए हैं। तो पहला फेज, इसका पूरा फोकस है नेगेटिव चीज़ों को हटाने पर। इसमें सोशल मीडिया से दूरी बनाना, सोने और जागने का एक पक्का टाइम तय करना और ये पहचानना शामिल है कि आलस आखिर आ कहाँ से रहा है। ये बिल्कुल एक मजबूत बुनियाद बनाने जैसा है जिस पर अनुशासन की इमारत खड़ी होगी। अब आता है दूसरा फेज, जहां हम एक्टिव होकर अच्छी आदतें बनाते हैं। सुबह उठकर सबसे मुश्किल काम निपटाना, एक्सरसाइज को सिर्फ शरीर के लिए नहीं बल्कि अपनी विल पावर यानी इच्छा शक्ति बढ़ाने के लिए करना, और हर दिन सिर्फ 1% बेहतर होने का लक्ष्य रखना, जिसे जापानी में काइज़ेन कहते हैं। और फिर आता है आखिरी फेज। इसका मकसद है इन बदलावों को जिंदगी भर के लिए अपनी पहचान बना लेना। इसका मतलब है कि मुश्किल से मुश्किल हालात में भी दिमागी तौर पर शांत रहना और यह समझना कि अनुशासन सिर्फ 90 दिन का कोई टारगेट नहीं, बल्कि ये एक लाइफस्टाइल है। इस पूरी यात्रा के दौरान अनुशासन को बनाए रखने के लिए कुछ स्तंभ हैं जो बिल्कुल एक योद्धा के कवच की तरह काम करते हैं। ये सिद्धांत आपकी विल पावर को हर चुनौती के सामने और मजबूत बनाते हैं। ये 5 स्तंभ हैं। पहला, एकाग्रता, मतलब एक समय में सिर्फ एक ही काम पर पूरा ध्यान देना। दूसरा, शक्ति, यानी अपनी मेंटल और फिजिकल लिमिट्स को लगातार चैलेंज करते रहना। तीसरा, आदतें, यानी खुशी डोपामाइन में नहीं बल्कि अनुशासन में ही खोजना। चौथा, सादगी, यानी जिंदगी से गैर जरूरी चीजों को हटाकर अपने लक्ष्य पर फोकस करना। और पांचवां, साहस, यानी मुश्किलों और तकलीफों का डट कर सामना करना। अच्छा, इन स्तंभों को मजबूत करने के लिए कुछ प्रैक्टिकल टेक्निक्स भी हैं। पहली है ध्यान, जो मन को शांत करने, विचारों को कंट्रोल करने और फोकस को एक लेजर की तरह तेज करने का एक बहुत ही पावरफुल तरीका है। दूसरी टेक्निक हो सकता है थोड़ी चैलेंजिंग लगे, ठंडे पानी से नहाना। ये विल पावर को तुरंत एक्टिवेट करने का एक बहुत असरदार तरीका माना जाता है। ये सिखाता है कि कोई भी मुश्किल को सह सकता है। और तीसरी है जर्नलिंग, अपने विचारों, अपनी प्रोग्रेस और अपनी गलतियों को लिखने से सेल्फ अवेयरनेस बढ़ती है। ये आपको अपने पैटर्न समझने और सही रास्ते पर बने रहने में मदद करता है। और आखिर में ये सारी बातें हमें एक ही नतीजे पर लाती हैं। सुनने में शायद ही थोड़ा अजीब लगे, लेकिन इस पूरे कार्यक्रम का अंतिम लक्ष्य अनुशासन के जरिए असली आज़ादी हासिल करना है। ये एक लाइन इस पूरी फिलॉसफी का सार है।
अनुशासन ही स्वतंत्रता है। असली आज़ादी बाहरी हालात से नहीं, बल्कि अंदरूनी कंट्रोल से आती है। जब कोई अपने मन, अपनी इच्छाओं और अपने आवेगों पर काबू पा लेता है, तभी वो सच में आज़ाद होता है। तो अब असली सवाल ये है कि अपनी इस मानसिक आज़ादी की ओर पहला कदम क्या होगा? क्या कोई डिजिटल डिटॉक्स करेगा या सुबह जल्दी उठने का संकल्प लेगा? इसका जवाब तो हर किसी को अपने अंदर ही खोजना होगा।